Hello students, so today we're going to start our chapter number 4, nouns. Words that we say or write are divided into different groups according to the work they do in a sentence. These groups are called parts of speech. तो देखो जो भी एक पूरा सेंटेंस होता है उसमें क्या कोई चीज क्या काम कर रही है उसी के बेसिस पे हमने उसको बांटा गया है और उन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी सेंटेंस है उसमें वर्ब भी होगी, नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा। तो ये सब हमें पता कैसे चलेगा? तो हमने जो उनका वर्क्स है उसके बेसिस पे उनको ग्रुप्स में बांटा गया है और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं पार्ट्स ऑफ। तो कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन सी? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अगर हम ऐसे थोड़ा नॉर्मली जानना चाहे तो नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नेम, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्वालिटी बताने का काम करते हैं। प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जैसे गर्ल, बॉय तो हम ही, शी, तो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे यूज किया जाता है उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए। वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है डूइंग वर्क, यानी जो भी काम होता है। फिर एडवर्ब, एडवर्ब क्या करते हैं? एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएंगे। प्रीपोजिशन यानी जो जगह बताएंगे, ऑन, अंडर, ये वाले। कंजंक्शन किसी भी दो वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। और इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन साइंस होते हैं बहुत सारे, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, तो ये सब उसमें आएगा। इन दिस चैप्टर विल डिस्कस नाउन। तो ये चैप्टर क्या है हमारा? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स यानी नेमिंग वर्ड्स। तो राहुल इज रीडिंग अ बुक। द कैट इज ब्यूटीफुल। तो ये क्या है? कैट, ये राहुल है। शी लिव्स इन दिल्ली, ये दिल्ली रहती है। और दिस इज हर बैग, ये उसका बैग है। तो जो भी चीज होती है हमारे पास, उन सबका कुछ ना कुछ नेम जरूर होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नाउन्स। तो सेंटेंस 1 में राहुल क्या है? किसी पर्सन का नेम। सेकंड में कैट एनिमल का नेम है। दिल्ली प्लेस का नेम है और बैग किसी थिंग का नेम है। The names of persons, animals, places and things are called nouns. The name we give in general to every person, animal, place or thing of same kind is called a common. यानी जो हम एक जैसे लोगों को एक नाम दे देते हैं, जैसे कैट, तो सारी कैट को हम कैट ही बोलते हैं। सपोज करो आपकी क्लास में क्या होता है, या तो बॉयज होंगे या फिर गर्ल्स होंगी, तो सब लड़कों को हम क्या बोलते हैं? बॉयज। और सब गर्ल्स को क्या बोलेंगे? ये तो गर्ल्स। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नेम। यानी जो एक जैसी चीज दिखती है उसको हमने एक नेम दे दिया, जैसे ये गोल बनाया और ऐसे कर दिया, तो सब बच्चे देख के बता देंगे कि मैम ये तो क्या है? बॉल है। तो जो एक जैसी चीज दिखती है हमने उसको पर्टिकुलर नेम दे दिया है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जैसे गर्ल, बॉय, सिटी, डॉग, पेंसिल, पेन, एक्सेट्रा। जो एक जैसी चीज है हमने एक जैसे नाम दे दिया। बॉय, गर्ल, चेयर, टेबल, जो भी हम देखते ही जो पहचान जाए कि अच्छा ये तो ये है, तो क्या हो जाएगा? कॉमन नेम है उसका। The name we give to a particular person, animal, place or thing is called a proper noun. अब देखो जैसे हम बॉयज और गर्ल्स वाला एग्जाम्पल लिया था, सारे क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स है। अब उसमें से मैम को बुलाना, तो मैम कैसे बुलाएंगी? सब बच्चे हैं, सबका अलग अलग नेम है, तो मैम बोलेंगी कि राहुल स्टैंड अप या फिर सिया स्टैंड अप। तो जब हम पर्टिकुलर नेम से किसी को बुलाएंगे तो क्या होगा? उसका प्रॉपर नेम। बॉय और गर्ल है तो क्या होगा? सारे बॉयज बॉयज होते हैं, सारी गर्ल्स गर्ल्स होती है, तो ये किस में आएगा? बॉय बोला तो कॉमन में आएगा, और बॉय का नाम बोल दिया राहुल, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रॉपर, यानी उसको पर्टिकुलर नेम। तो अब समझ आया कॉमन में और प्रॉपर में डिफरेंस। जैसे कि एग्जाम्पल अजीत, प्रीति, मुंबई, लखनऊ एटसेट्रा। अब ये सारी क्या जगहों के नाम है, पर हमने पर्टिकुलर बता दिया कि लखनऊ है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा किससे स्टार्ट होगी? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। फिर आते हैं हमारे, देखो जैसे सेंटेंसेस है, आर ग्रुप स्किपिंग, यानी जो हमारा पूरा ग्रुप है वो अच्छे से स्किपिंग करता है। An army of soldiers is passing through the street. The bunch of grapes is sown.
तो ये क्या है, कुछ ग्रुप्स के लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे सोल्जर्स के इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। बच्चों के क्या हो गया, ग्रुप, जैसे हमारा ग्रुप ये परफॉर्मेंस करेगा, यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। और जो ग्रेप्स का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं बंच। तो ये क्या होता है, इन द वर्ब सेंटेंसेस द वर्ड्स ग्रुप, आर्मी एंड बंच आर कलेक्टिव नाउन, यानी जो एक जैसी चीजें हैं एक साथ कलेक्ट हो गए। जैसे ये ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स मिला मिला के हमने क्या बनाया, एक उसका पूरा बंडल बना दिया, और इस पूरे कलेक्ट हमने बंडल का एक नाम रख दिया कुछ भी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो जो एक जैसी चीजें दिखने वाली है हमने उनको एक साथ रखकर उनका कुछ नेम रख दिया, तो उसी को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ये पीपल के लिए भी यूज हो सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकते हैं, और थिंग्स के लिए भी यूज हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर जनरली यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब एज क्लास, क्लाउड, क्राउन, पुलिस, फैमिली आदि। तो कलेक्टिव नाउन्स ज्यादातर सिंगुलर वर्ब के लिए यूज होते हैं, यानी जो सिंगल होके। अब ये मत बोलना क्लास में तो मैम बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास तो एक ही है ना, उसमें स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो क्लास तो क्या है, सिंगुलर की तरह यूज होता है। जैसे अब देखो ये है, द जैकेट इज मेड ऑफ वुड, किस चीज से वो बनी है, वूल से बनी है। द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, चेयर किस चीज से बनी है, लकड़ी से बनी है, वुड से। शर्ट्स आर मेड ऑफ क्लॉथ, शर्ट किससे बनी है, किसी कपड़े से। तो जो उसका बताया कि किस चीज से बनी है, तो उसको किस में करेंगे, मटेरियल नाउन। So in the above sentences, the words wool, wood, cloth are the names of the materials from which the different things are made. So they are material nouns, यानी वो हमें ये बता रहे हैं कि वो किस मटेरियल से बनी है। अलग अलग चीजें, वुड से बनी है, कॉटन से बनी है ना, और हमने क्या पढ़ा, कपड़े से बनी है, क्लॉथ से। तो इन सबको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन, यानी वो किस चीज से बनी है, किस मटेरियल से बनी है। A material noun is the name given to a material or a substance of which things are made. यानी जिससे वो चीज बनी है उसी को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, यानी जो देखते ही हम पहचान जाए, हम बॉल पहचान गए, पेंसिल पहचान गए, तो जो सबके लिए यूज होता है कॉमन। प्रॉपर, सेकंड प्रॉपर पढ़ा, यानी किसी का पर्टिकुलर नेम। हमने क्या करा था, पूरी सारे बॉयज में से राहुल को आइडेंटिफाई करा था, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर। थर्ड हमने पढ़ा कलेक्टिव, यानी जो एक जैसी चीजों को एक साथ रख के उनके पूरे ग्रुप को एक नाम दे दे, जैसे आर्मी, बंडल। फिर फोर्थ पढ़ा हमने मटेरियल, यानी किस चीज से वो बनी है, उसका मटेरियल कैसा है। तो चिल्ड्रन आर रोरिंग विद लाफ्टर, राहुल एंजॉयज गुड हेल्थ, मिसेस कपूर इज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो ये सारे ये वर्ड्स क्या है, लाफ्टर, हेल्थ, काइंडनेस, ये क्या कर रहे हैं, स्टैंड्स फॉर फीलिंग, स्टेट या फिर क्वालिटी बता रहे हैं। Which we only think of but we cannot see or touch. जिसके बारे में अब हम काइंडनेस है तो बस हम सोच सकते हैं काइंडनेस, बल्कि हम उसको देख नहीं सकते और उसको टच नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हो काइंडनेस कैसी होती है, या उसको टच करा है कभी नहीं, बस हम उनके वर्ड से कि हाँ लाफ्टर मतलब हंसी को बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें उनका मीनिंग पता है पर हम उनको देख नहीं सकते और उसको क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। A name given to some quality, state of or feeling that we cannot see or touch but only think of it is called an abstract noun. यानी जिसके बारे में हम बस सोच सकते हैं कि अच्छा ये ऐसी होगी। अब ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या होता है, किसी को पता है नहीं, बस हम क्या करते हैं, उसे देखकर उसका मीनिंग बता सकते हैं, बल्कि हमने उसे देखा नहीं है ना हमने उसे टच करा। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर कोई ऐसी फीलिंग या फिर किसी की ऐसी क्वालिटी जो हम सिर्फ देख कर कि हाँ अच्छा ये ऐसा है, देख कर ही हमें समझ आ सकता है, उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने कितने टाइप्स के नाम पढ़ी, 5 टाइप्स थी। आई होप आपको सारे भी टाइप्स क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।